आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा के 5वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 4 पद्यांश को देख लिया है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं सभी का उत्तर आप आसानी से लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं यदि उनका अर्थ कठिन है तो पहले उनका सरल अर्थ जान लेंगे, फिर हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश को पढ़कर इसमें आए हुए सभी शब्दों के सरल अर्थ को देख लेते हैं। भरतहि, भरतहि मतलब भरत को, भरतहि माने भरत को। होय मतलब होगा, होय मतलब होगा। न माने नहीं, न माने नहीं। राज मधु, देखिए ये 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला है राज और दूसरा है मधु। तो राज मतलब राज्य और मधु का मतलब अहंकार या घमंड। मधु का मतलब अहंकार या घमंड। तो इस पूरे का अर्थ हो जाएगा राज्य प्राप्ति का अहंकार या राज्य प्राप्ति का घमंड। जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। विधि माने होता है ब्रह्मा, जो भगवान है। विधि माने ब्रह्मा। हरि माने विष्णु, हरि माने विष्णु, ठीक है। हर माने महेश कह लीजिए चाहे शंकर कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, चाहे महेश कह लीजिए चाहे शंकर कह लीजिए, ठीक है। पद ऐसे ही रहने दीजिए या आप बहुत कर सकते हैं तो इसको पद को कर सकते हैं। तो चाहे आप पद कह लीजिए चाहे पद को। पाय मतलब प्राप्त करके या पा करके, प्राप्त करके या पा करके। जो आपको वाक्य बनाने में बैठ जाए तोड़ मरोड़ के बैठा लीजिए। कबहु, कबहु मतलब कभी भी, कबहु मतलब कभी भी। की को बदल के क्या कर लीजिए, की को बदल करके क्या कर लीजिए। कांजी, देखिए कांजी का अलग अलग लोग अपना अलग अर्थ निकालते हैं। कुछ लोग राई का पानी कह करके व्याख्या करते हैं, कुछ लोग सिरका कह करके व्याख्या करते हैं, कुछ लोग खट्टा पदार्थ कहते हैं। तो कुल मिलाकर कांजी का मतलब होता है कोई भी खट्टा पदार्थ, आप समझ सकते हो। कुछ लोग नींबू का रस भी कहते हैं। तो हम लोग सीधे सीधे खट्टा पदार्थ कह के व्याख्या कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कांजी माने खट्टा पदार्थ। सीकरण माने बूंद, सीकरण माने बूंद, ठीक है। कोई बूंद होती है तो बूंद। क्षीर सिंधु, देखिए क्षीर माने होता है दूध और सिंधु माने सागर। तो ऐसे इसका अर्थ हो गया दूध का सागर, लेकिन ज़्यादा अच्छा शब्द क्षीर सागर ही है। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो समुद्र हैं, 7 समुद्र हैं, उसमें से एक समुद्र दूध का भी है, जो हमारे अध्यात्म कहते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं अध्यात्म के हिसाब से। और उस दूध के सागर में, क्षीर सागर में ही विष्णु रहते हैं। तो क्षीर सागर, ठीक है, दूध का सागर। बिनसाई माने नष्ट होना, बिनसाई माने नष्ट होना या जम जाना, नष्ट होना या जम जाना, ठीक है। तिमुर, तिमुर माने होता है अंधकार। तिमिर से तिमुर बना है अंधकार, अंधेरा, ठीक है। देखिए तरुण माने वैसे तो युवा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा दोपहर। तरुण माने दोपहर का, तरुण माने दोपहर का। तरनीह माने सूरज, तरनीह माने सूरज होता है, ठीक है। तो दोनों को जब एक साथ कर लेंगे तो हो जाएगा तरुण तरनीह माने दोपहर का सूरज, दोपहर का सूरज, ठीक है। मक माने चाहे या भले ही। 2 में से जैसा वाक्य आपको अच्छा बैठने में बैठाए बैठा लीजिए, चाहे या भले ही। मक माने चाहे या भले ही। गिलय माने निगल ले, गिलय माने निगल ले या लील ले, निगल ले ज़्यादा अच्छा है। गगन माने आकाश, गगन या आकाश। गगन माने गगन या आकाश। मगन माने होता है डूब जाना, मगन माने डूब जाना या विलीन हो जाना। चाहे आप मगन हो जाना कह करके व्याख्या कर लीजिए, चाहे विलीन हो जाना कह के व्याख्या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मक माने चाहे या भले ही, एक जगह यहाँ पे आ चुका है, कई जगह ये शब्द है। मक माने चाहे या भले ही। मेघ ही माने बादल, मेघ से मेघ ही बना है बादल,
ठीक है, बादल। मिलय मतलब मिलकर, मिलय मतलब मिलकर, मिलकर। गोपद, देखिए गोपद दो शब्दों से मिलकर बना, गो माने गाय और पद माने पैर, तो गोपद माने गाय का पैर या गाय का खुर भी कह सकते हैं, गाय का पैर या गाय का खुर। जल माने पानी, जल माने पानी। बूढ़ई मतलब डूब जाएं, बूढ़ई मतलब बूढ़ना, डूब जाएं, डूब जाएं, ठीक है, डूबना, डूब जाएं। अब जैसा वाक्य में होगा वैसा हम लोग अदल बदल लेंगे, डूब जाएं, ठीक है। घट जोनी मतलब होता है घड़े से उत्पन्न। तो देखिए एक ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, वो ऐसा माना जाता है कि घड़े से उत्पन्न हुए हैं, तो घट जोनी माने हम सीधे सीधे अगस्त ऋषि कहेंगे, अगस्त ऋषि, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सहज माने स्वाभाविक, सहज माने स्वाभाविक। क्षमा, आप जानते हैं क्षमा माफ करना जिसको कहते हैं, क्षमा करना, तो क्षमा आप ऐसे रहने दीजिए, बदलिए मत, क्षमा। बर माने चाहे, बर माने चाहे, भले ही, चाहे भले ही, ठीक है, दो में से कोई एक ले लीजिए। छाड़े मतलब छोड़ दे, छाड़े मतलब छोड़ दे। छोनी, छोनी माने पृथ्वी, छोनी माने धरती या पृथ्वी, ठीक है। मशक माने मच्छर जो काटते हैं, मच्छर, ठीक है, मशक मच्छर। फूंक मतलब फूंक से, जैसे फूंकते हैं हम लोग मुंह से, तो यहाँ मच्छर के मुंह से फूंकने की बात हो रही है, तो फूंक माने फूंकने से या फूंक से। मक तीसरी बार आया है, इसका अर्थ होता है चाहे या भले ही, चाहे या भले ही, मक माने चाहे या भले ही। मेरु माने सुमेरु पर्वत, एक पर्वत है, विशाल पर्वत, सुमेरु, तो मेरु का मतलब सुमेरु पर्वत। उड़ाई मतलब उड़ जाए, उड़ाई मतलब उड़ जाए। होय मतलब होगा, होय मतलब होगा। न माने नहीं, न माने नहीं। नृप मधु मतलब, नृप माने होता है राजा और मद माने अहंकार या घमंड, तो आप कह सकते हैं कि नृप मधु माने राजा होने का घमंड, राजा बनने का घमंड या राज्य प्राप्ति का घमंड। तीन में से जो आपको अच्छा लगे कोई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भरत ही मतलब भरत को, भरत ही मतलब भरत को। भाई, ये लक्ष्मण को कह रहे हैं राम जी, हे भाई, तो भाई यहाँ पे लक्ष्मण को संबोधन कर रहे हैं। व्याख्या में आपको पता चल जाएगा कि कैसे। लखन यानी लक्ष्मण, राम के छोटे भाई लक्ष्मण। तुम्हार मतलब तुम्हारी, तुम्हार मतलब तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारे। अब वाक्य में क्या बनेगा पता नहीं, वैसे हम लोग बैठा लेंगे, ठीक है। तो तुम्हार मतलब तुम्हारे, तुम्हारी, तुम्हारे तीनों होता है। शपथ माने सौगंध या कसम, सौगंध या कसम। पितु मतलब पिता की, पितु मतलब पिता की। आना का मतलब यहाँ पे है खाना, जो आप कसम खाते हैं, तो आना यानी लाता हूँ, कसम लाता हूँ, अर्थात कसम खाता हूँ, तो आना मतलब खाता हूँ। शुचि माने होता है पवित्र, शुचि माने पवित्र। सुबंधु मतलब उत्तम, सुबंधु माने उत्तम भाई या श्रेष्ठ भाई। सुबंधु, सु माने उत्तम या अच्छा, बंधु माने भाई, तो इससे मिलता जुलता कोई शब्द आप ले लीजिए, श्रेष्ठ भाई, उत्तम भाई, अच्छा भाई, कुछ ले लीजिए, ठीक है। नहीं मतलब नहीं है, नहीं मतलब नहीं है। भारत नाम है, ऐसे ही रहेगा। समाना मतलब समान, समाना मतलब समान, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सगुण, सगुण का मतलब गुण, आप यहाँ पे समझिए गुण, ठीक है, गुण। खीरु माने होता है दूध, खीरु माने दूध। देखिए एक शब्द होता है क्षीर, क्षीर से ही अपभ्रंश होकर खीर बना है, इसका मतलब है दूध। अवगुण मतलब अवगुण, अवगुण माने अवगुण, ठीक है। जल मतलब पानी, सरल है, जल माने पानी। देखिए ताता, देखिए ताता तात शब्द से बना है, और तात जो है वो दो चीज़ों का पर्यायवाची होता है। पिता का भी पर्यायवाची तात होता है और भाई का पर्यायवाची भी तात होता है। तो यहाँ पे चूंकि भाइयों के बीच की बात है, तो तात माने भाई होगा और लक्ष्मण के लिए आया है, ठीक है, तात माने भाई, लक्ष्मण के लिए आया है। मिलय मतलब मिलना या मिलकर या मिलाकर, अब जैसा भी शब्द होगा हम लोग बैठा लेंगे, लेकिन मिलय का मतलब मिलना होता है, ये दिमाग में आपको रखना है। रचय मतलब रचना की है या बनाया है, रचना की है या बनाया है।
परपंच मतलब संसार को, परपंच मतलब संसार को, ठीक है। विधाता अर्थात विधाता ने, ईश्वर ने, ब्रह्मा ने, भगवान ने, जो भी कह लीजिए, ठीक है। तो विधाता को हम विधाता ही रहने देते हैं। भरत मतलब भारत, नाम है भरत मतलब भारत। हंस आपको पता है, हंस एक पक्षी होता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो हंस पक्षी होता है, अगर दूध और पानी को मिला के दे दिया जाए तो दूध को यह अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। रवि वंश का मतलब होता है सूर्यवंश। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं, इनका जो वंश था, इनको सूर्यवंशी माना जाता था। तो रविवंश मतलब सूर्यवंशी या सूर्यवंश, ठीक है। तड़ागा माने तालाब, तड़ागा माने तालाब। जन्म मतलब जन्म लेकर, जन्म मतलब जन्म लेकर। कीन मतलब कर लिया है, कर दिया है। कीन मतलब करना होता है, ये दिमाग में रहे, ठीक है, कर दिया है। गुण, गुण माने गुण, गुण माने गुण। दोष, चाहे दोष कह दीजिए चाहे बुराई कह लीजिए, दोष कह लीजिए चाहे बुराई कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। विभागा मतलब बांट दिया है या अलग अलग कर दिया है, बांट दिया है या अलग अलग कर दिया है। गह माने ग्रहण कर लिया है, गह माने ग्रहण कर लिया है। गुण मतलब गुण को, गुण मतलब गुण को। पय मतलब दूध, पय माने दूध। तज माने छोड़ दिया है, तज माने छोड़ दिया है। अवगुण मतलब अवगुण को, अवगुण माने अवगुण को। बारी, देखिए अगर आप पानी का पर्यायवाची याद करते होंगे तो आपको एक जगह वारी शब्द आता है, पानी का पर्यायवाची, उसी से ये शब्द बना है बारी, यानी कि पानी, बारी यानी कि पानी। निज माने अपना, निज माने अपना। जस माने यश या कीर्ति, यश या कीर्ति। जगत मतलब संसार में, जगत माने संसार में। कीन ही मतलब कर दिया है, कीन ही माने कर दिया है। उजियारी माने प्रकाशित या आलोकित, उजाला उजियारी माने होता है, तो आलोकित या प्रकाशित, ठीक है, दो में से कोई एक ले लीजिए। कहत मतलब कहना या वर्णन करना, कहत माने कहना या वर्णन करना। भारत मतलब भारत या भारत के। गुण मतलब गुण, कई बार आ रहा है, गुण माने गुण। शील माने शील। स्वभाव माने स्वभाव, स्वभाव माने स्वभाव। प्रेम, प्रेम का मतलब यहाँ पे है प्रेम, प्रेम मतलब प्रेम। पयोधि माने सागर, पयोधि माने सागर। मगन माने डूब जाना, मगन माने डूब जाना, यहाँ भी आया है, मगन माने डूब जाना, विलीन हो जाना, ठीक है। रघुराऊ माने श्री रामचंद्र जी, रघुराऊ माने श्री रामचंद्र जी। तो सभी शब्दों के हम लोगों ने सरल अर्थ देख लिए। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करें हम इससे पहले थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग के बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए संदर्भ से जब एक प्रश्न आता है कि प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो इसका उत्तर आपको जो है वो संदर्भ से ही मिलता है। तो संदर्भ को भी आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो चलिए संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश डाल के लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भरत महिमा शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामचंद्र जी भरत के आचरण में पूर्ण विश्वास रखते हुए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से लक्ष्मण को भरत के निश्चल स्वभाव के बारे में बताया है और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है।
आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, हे लक्ष्मण। अब आ जाइए पद्यांश पर। हे लक्ष्मण, भरत को कभी भी, अपने जोड़िए, कभी भी राज्य प्राप्ति का अहंकार नहीं हो सकता है। यदि उन्हें, अपने जोड़िए, यदि उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का पद भी प्राप्त हो जाए, फिर आपको अपने जोड़ना है, तब भी उन्हें अहंकार नहीं हो सकता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, क्या कभी खट्टे पदार्थ की कुछ बूंदों से क्षीर सागर नष्ट हो सकता है। फिर आपको अपने से जोड़ के लिखना है, अर्थात जिस तरह से खट्टे पदार्थ की कुछ बूंदों से क्षीर सागर नष्ट नहीं हो सकता है, उसी तरह से भरत को किसी भी परिस्थिति में अहंकार नहीं हो सकता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, अंधकार चाहे दोपहर के सूरज को निगल ले, आकाश चाहे बादलों से मिलकर विलीन हो जाए, गाय के खुर से बने गड्ढे के थोड़े से जल में चाहे अगस्त ऋषि डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमाशीलता को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, लेकिन, अपने जोड़िए, लेकिन हे भाई लक्ष्मण, भरत को कभी भी राजपद का अहंकार नहीं हो सकता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान इस संसार में, अपने जोड़िए, इस संसार में पवित्र और श्रेष्ठ भाई कोई नहीं है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, हे भाई लक्ष्मण, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने संसार की रचना की है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, भरत रूपी हंस सूर्यवंश रूपी तालाब में जन्म लेकर के गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, भरत ने, अपने जोड़िए, भरत ने गुण रूपी दूध को ग्रहण करके और, अपने जोड़िए, और अवगुण रूपी पानी को त्याग करके अपने यश द्वारा संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर दिया है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, श्री रामचंद्र जी भरत के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते हुए प्रेम रूपी समुद्र में डूब गए। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, यदि रस की बात करें तो इस पद्यांश में शांत रस है। यदि छंद की बात करें तो इसमें दोहा और चौपाई है। आपने देखा ऊपर जो दो लाइन नीले रंग से थी वो दोहा थी और नीचे की बाकी लाइन चौपाई थी। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत है और रूपक अलंकार है। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे है।
देखिए यदि हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, तिमिर, तरुण, तरिण में त की पुनरावृत्ति है, तो हमको अनुप्रास अलंकार यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कबहु की कांजी में क की पुनरावृत्ति है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास है। इसी तरह से यदि आप ढूंढेंगे तो कई लाइन में आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। दूसरा था दृष्टांत अलंकार। देखिए दृष्टांत अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर उदाहरण दे करके कोई बात समझाई जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी बहुत सारा उदाहरण दे करके लक्ष्मण को समझा रहे हैं। खट्टे पदार्थ का, क्षीर सागर का, है ना, और गाय के बने खुर के जल से अगस्त ऋषि का। ऐसे आपने देखा कि हर लाइन में उदाहरण दे करके लक्ष्मण को समझा रहे हैं। तो जहाँ पर उदाहरण के द्वारा कोई बात समझाई जाए वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। और तीसरा है रूपक। तो देखिए रूपक तो इसमें कई जगह है। देखिए गुण रूपी दूध, अवगुण रूपी जल, है ना, भरत रूपी हंस, सूर्यवंश रूपी तालाब, तो सब जगह यहाँ पे हमको रूपक अलंकार भी दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि भाषा की बात करें तो अवधि है। यदि शैली की बात करें तो प्रबंध काव्य की वर्णनात्मक शैली है। ये आप याद कर लीजिएगा, सब में यही है। ठीक है, इसमें भरत महिमा में। यदि गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस पद्यांश से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और 5 प्रश्न रहेंगे और पांचों प्रश्न का आपको उत्तर लिखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि मैंने उदाहरण के लिए जो 5 प्रश्न लिए हैं, इससे अलग भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन यदि आपने संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को ध्यान से सुना है और व्याख्या यदि आपको समझ में आ गई है तो सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए एक एक प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग और इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में किसे क्या समझाया गया है। बहुत ही सरल उत्तर है। आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण को समझाया गया है कि भरत को किसी भी परिस्थिति में अहंकार नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए मैंने आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या बताई है, तो जहाँ भी अंडरलाइन रहे उसकी व्याख्या आप कर लेंगे। बस ध्यान आपको इतना देना है कि आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रश्न उत्तर नंबर 2 डाल के हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको इतना जोड़ना है, प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये जोड़ दीजिए इतना। देखिए पद्यांश नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। इतना लिखने के बाद जो भी लाइन में मैंने वहाँ पे बताया है उसको आप लिख देंगे, आपकी व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिमिर और हंस शब्दों के पर्यायवाची लिखो। तो देखिए तिमिर माने होता अंधकार, तो बहुत ही सरल पर्यायवाची है। आप लिख देंगे अंधकार, अंधेरा, रात्रि, रात। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला है हंस का पर्यायवाची। तो हंस का पर्यायवाची भी आप लिख देंगे, बहुत कठिन नहीं होता है। हंस का पर्यायवाची होता है मराल, सरस्वती वाहन, मान शौक, मुक्त मकु। ठीक है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। चलिए अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। भरत को किसका पद प्राप्त होने पर भी अहंकार नहीं हो सकता है। तो आप लिखेंगे भरत को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का पद प्राप्त होने पर भी अहंकार नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्री राम ने किन किन दृष्टांतों, दृष्टांत माने उदाहरण होता है, किन किन दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि भरत को राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर पद्यांश में ही ढूंढ लेके बताते हैं। देखिए यदि आप यहाँ ध्यान दीजिए तो खट्टे पदार्थ की कुछ बूंद और क्षीर सागर। ठीक है,
अंधकार और दोपहर का सूरज, आकाश और बादल, गाय के पैर से बने गड्ढे का जल और अगस्त ऋषि। ठीक है। पृथ्वी और सहनशीलता का गुण, मच्छर की फूंक और मेरु पर्वत। फिर आगे जोड़ के लिखेंगे, इन दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट किया है कि भारत को राज्य प्राप्ति का अभिमान नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।